हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर भी आप उठा कर देख लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एसबीआई क्लर्क की अगर हम बात करें तो एसबीआई क्लर्क में इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, चाहे आईबीपीएस क्लर्क प्री की बात करें, चाहे हम आईबीपीएस एसबीआई हो गया, आईबीपीएस की बात करें इसमें हो गया। ठीक है, तो जितने भी क्लरिकल लेवल का एग्जाम है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इवन आपको अगर पीओ की बात करें, पीओ प्री में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन उठा कर देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम वो 10 क्वेश्चन करेंगे फटाफट, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। पूरे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप फॉलो करेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सी खरीदता है। ठीक है, 750 में 2 कुर्सी, कौन कितना का अभी नहीं पता। ठीक है, 2 कुर्सी है लेकिन कौन कितने का नहीं पता। या पहली कुर्सी को 22% के लाभ पे, दूसरी कुर्सी को 8% के हानि पे बेचता है। पूरे सौदे पर कोई लाभ अथवा कोई ना हानि हो, बस ये पॉइंट आपको समझना है, ये पॉइंट आपको देखना है। यहाँ पे क्या जीरो इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये चीज़ समझिए। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे यहाँ पे समझिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एलिगेशन मेथड का यूज़ करें। ठीक है, एलिगेशन मेथड करने का मतलब 22% का लाभ। ठीक है, 22% का लाभ, दूसरा 8% का हानि। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे इफेक्ट जो हो रहा है ज़ीरो, ना लाभ और ना हानि, ना लाभ ना हानि। तो अगर ज़ीरो में से हम इसको घटाते हैं, ज़ीरो में से 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक, 22 आएगा, समझिएगा। तो 8 और 22 का तो यहाँ रेशियो मिल गया। इसको और अगर ब्रेक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 2 for that और 2 11 सा ये। तो 4:11, 11.4, ये टोटल जो है किसके बराबर है, आपका 750 के बराबर है ना। 11 और 4 15 कितना हो जाएगा, 11 और 4 15 किसके बराबर है, ये 750 के बराबर है। तो 15 अगर 750 के बराबर है तो यहाँ पे पूछा गया 11, क्योंकि दूसरी कुर्सी की बात हो रही है। तो पहली कुर्सी है, सेकंड कुर्सी है, सेकंड कुर्सी की बात हो रही है। तो सेकंड कुर्सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 पच्चीस का 75, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पच्चीस 55, 550। अब आप समझेंगे कि 550 क्या, यही इसका आंसर है। यहाँ तो पूछा गया विक्रय मूल्य, ध्यान रखिएगा। और इस समय ऐसे केसेस में आपको जो आते हैं आंसर वो CP आते हैं। ये क्या है, आपका CP है, ना कि SP। और यहाँ तो पूछा गया आपको SP, मान लीजिए सेलिंग प्राइस पूछा गया, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था, दूसरी कुर्सी, और सवाल दूसरी कुर्सी का पूछा है, 8% का हानि। तो इसमें 550 का अगर हम 550 में 8% माइनस करते हैं तो 8%, 550 का 8% कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, 8% कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 550 में से आप जब 44 घटाएंगे तो 506 आएगा। ठीक है, 506 आएगा, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को, जीरो इफेक्ट वाले क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे, बहुत कम समय बनेगा। ठीक है, आप इतना तो मैं समझाने के लिए लिखा हो कि भाई यहाँ पे 4:11 आ गया, तो 11 4 15 तो हमको समझ में आ रहा है। 15 का वैल्यू 75, तो 1 का वैल्यू 50, तो 11 का वैल्यू 550। 550 का तो आप वर्बली कर सकते हैं। 550 का 8% होता है 44, माइनस करेंगे 44, आपको 506 मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत देखने को सिंपल, लेकिन आप अगर एग्जाम में अगर बैठे और इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हो बिना प्रैक्टिस का है तो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, सौरभ ने 250 साइकिल बेची, 250 साइकिल को क्या किया है, बेचा है। उन पर 50 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे, 50 का। अब आप समझिए कि अगर प्रॉफिट 50 का है, सेलिंग प्राइस 250 का है, तो कॉस्ट प्राइस 200 रहा होगा, तभी तो 250, 50 रुपये ऑफ प्रॉफिट हुआ, तो 200 सेलिंग प्राइस 250 में अगर बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस 200 रहा होगा, तभी तो 250 बेचा, तो 50 रुपये का लाभ हुआ। अब इसका यहाँ पे लाभ परसेंट पूछा गया, सिंपल है ना। 200 पर कितना का लाभ हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 200 पर कितना का लाभ हो रहा है, 200 पर का 50 का लाभ हो रहा है, 50 से कम 50, 50 चौकस 200। अब कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप अगर ऐसे कर रहे हैं कि 1/4 इंटू ऐसे करेंगे, काटेंगे, समय को बर्बाद नहीं करें। आपको पता है कि 1/4 किसका परसेंट वैल्यू होता है, 25% का। 25% का टिक करके आगे निकलेंगे, समय को नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार की औसत गति, यहाँ पे कार है, और एक ट्रेन की औसत गति 2/5 है। कार और ट्रेन का औसत गति क्या है? 2 और 5, ठीक है। स्पीड यहाँ पे दे रखा है। जो यहाँ पे ये एक वर्ड लिखा है जो, किसके लिए? ये ट्रेन के लिए बात का है, ठीक है। जो का मतलब है वो ट्रेन की बात कहा गया है कि वो ट्रेन की जो आपका यहाँ पे ट्रेन स्पीड निकालना है, ठीक है। ट्रेन ऑफ स्पीड निकालना है, जिसका कि समय आपका यहाँ दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा ना, टोटल किलोमीटर बट्टा टोटल टाइम जो भी लगा उसको समय। यहाँ पे 1785 चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। दूरी 1785, समय 7, ठीक है। 7 है कि 17 है? नहीं, 17 है, 17 है। तो यहाँ पे 105, ठीक है, स्पीड आ गया। लेकिन एक्चुअल स्पीड यहाँ पे 105 आया, लेकिन ये कह रहा है कि 5 नहीं होकर ये कितना गुना ज़्यादा है? 21 गुना ज़्यादा है, मीन्स कि 105। उसी तरह कार का भी स्पीड 21 गुना कितना हो जाएगा? 42। तो देखिए हमें तो निकालना है क्या भाई, 8 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा, कार की बात पूछा है। तो आपका तो कार का स्पीड यहाँ पे निकल गया। कार का स्पीड कितना है? 42 किलोमीटर। समय दिया हुआ 8 घंटा, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पे 42 किलोमीटर पर आ रहे हैं ना, ये तो आपका क्या है? स्पीड है, ये स्पीड है। जब स्पीड आपका 42 किलोमीटर है, समय दिया है, तो दूरी निकले। दूरी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 42 है और टाइम 8 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 336 किलोमीटर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार का 3/4 भाग, 3/4 भाग 12 दिन में करता है, वह उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा? 3 का जो है 3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12, मीन्स कि 4 गुना 12 के बराबर है। तो 4 गुना 4 किसके बराबर? 16, यानी कि वह 16 दिन में काम करेगा, ठीक है। 3/4 भाग मीन्स 3 किसके बराबर? 4 के बराबर। तो 4 किसके बराबर? 16 के बराबर, है ना। 3 4 ज़ा 12, तो 4 4 ज़ा 16, 2 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ए बी किसी ए और बी और कोई सी टैंक है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे 3 घंटे में भरता है, ये 6 घंटे में भरता है, और ये 4 घंटे में भरता है। जो भरता है जो खाली करता है, खाली चूँकि खाली कर रहा है ना, इसलिए माइनस का सिंबल लगा दिए। हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 12, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। अब कह रहा है कि यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ, 4 2 6, और 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा। तो टोटल हमें क्या निकालना? समय। समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बट्टा आपका एफिशिएंसी। टोटल वर्क यहाँ पे 12, एफिशिएंसी 4 2 6 और -3, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, 3 4 ज़ा 12, मीन्स कि 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, किसी लंबवृत्तीय शंकु की आधार की परिधि, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। परिधि दिया हुआ है, मीन्स कि 2πr। अब आप फार्मूला को इससे से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कम समय में आपके एग्जाम में करना, क्योंकि 20 मिनट्स का समय बाउंडेशन होता है, ठीक है। हालांकि ग्रामीण बैंक में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कम से कम समय में कोशिश करते कि हर सेक्शन को कवर करें, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 25। अब ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। अब 22 पाई का वैल्यू तो आपको पता है 22/7 होता है। तो 22 दूना 44, ये कैंसिल हो गया, तो आर का वैल्यू क्या आ गया? 7, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ गया 7। अब ट्रिपलेट रूल लगाएंगे। ट्रिपलेट रूल क्या होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। ये 2 साइड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर बराबर होता है। तो ट्रिपलेट है 7, 24 और 25। इसको रट लीजिएगा, ये ट्रिपलेट रूल याद रखिएगा, कम समय में आंसर होगा। वरना आपको 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर -7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका करना पड़ेगा ना। तो इसका तो ऊंचाई क्या आ जाएगा? 24। ट्रिपलेट रूल क्या कहता है? अगर ये आधार 7 है, ये 25 है, तो ऊंचाई 24 होगा। ऊंचाई तो पूछा है 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के उपरांत, बट्टा मतलब छूट, ऐसे क्वेश्चन को CP SP MP कर ले। क्या करें? अंकित मूल्य पर, ध्यान रखिए सेंटेंस पर, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है। अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है। 20% का मतलब 1/5, मीन्स कि 5 का चीज़ 4 में दे रहा है। फिर उसके बाद भी जो व्यापारी उसको 12% का लाभ होता है। 12% का मतलब क्या? 4 × 12, 4 25 का 100, तो 25 अगर CP होगा उसका, तो 28 उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है।
अभी आप कैलकुलेट खुद करके देखिएगा। यहाँ पे आप SP को इक्वल कर लें, अगर ये 28 है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ये भी हो जाएगा, तो वही चीज़ इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 35। तो देखिए ये 35 क्या है, 35 जो आपको यहाँ पे है अंकित मूल्य दिया हुआ है 35 840 के बराबर है। 35 जो है 840 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य पूछा गया, ये 25 किसके बराबर होगा, तो 25 किसके बराबर होगा, जब आप इसे काटेंगे तो 840/35 इंटू 25 होगा। आप काट पीट करिएगा तो क्या इसका आंसर आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ठीक, रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पे 600। ठीक है, कट लीजिए, 5 सत्ते का 35 और 5 पचे का 25, 12 सत्ते का 84, ठीक है, तो 12 पचे का 60, 600 रुपये आंसर। ठीक, चलिए, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य पर, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, देखिए यहाँ पे सेंटेंस अलग है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से, ठीक है, क्रय मूल्य से, तो इसी क्रय मूल्य पर 30% अधिक रखता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो ये 130 रखा होगा। अब कह रहा है कि उसके उपरांत अंकित मूल्य पर 10%, किस पर 10% छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पर, मीन्स कि मार्क्स प्राइस पर, मार्क प्राइस पे दे रहा है 10%, 10% मतलब 13 यहाँ पे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 117, 10% छूट यानी 117। तो पूछ रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत 100 पर कितना ज़्यादा, 17 ज़्यादा, तो 17% आंसर। नेक्स्ट है कि 25%, 20%, 10% क्रमशः बट्टे वाली श्रेणी एकाकी बट्टे की समतुल वाला क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे, दो तरीक़े से आप करते होंगे। तो आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा इस तरह से, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप इसको वर्बली दिमाग में करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं इस तरह से तो आपका जो लेवल बहुत ही ख़राब लेवल पे है, आप मॉडरेट से भी नीचे हैं। मॉडरेट कम से कम आप ऐसे करें 25%, 25% में तो 100 का 25% अगर छूट दिया होगा, 100 में 25% छोड़ा होगा तो 75 रुपये का चीज़ें मिला होगा। फिर उस 75 पे 20% का और छूट मिला होगा, तो 75 का 20% कितना होता है, 7.5 दूना 15, 15 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60। फिर 60 पर कह रहा है कि 10% और छूट दीजिए, 10% मतलब छेद दीजिए तो 54। समतुल बट्टा है तो 100 में से आप 54 को घटा लीजिए, बचेगा 46% आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही पर, देखिए छमाही बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीना पर लगे तो रेट को आधा कर दिया जाता है और टाइम को दोगुना कर दिया जाता है, बस ये कॉन्सेप्ट रखिएगा, ठीक है। तो रेट को अगर हम आधा करेंगे तो रेट यहाँ से 4% है और टाइम को अगर दुगना करते तो 12 महीना हो जाता है, 12 महीना मतलब 1 ईयर, तो बस खेल ख़त्म। 4% एक साल का, 4% एक साल का, 500 का 4% आप कैसे करेंगे, सिंपल वर्बली करिए ना, 500 का 4% क्या हो जाएगा, 500 का 20 आंसर खत्म। ठीक है, मैं तो यहाँ समझाने के लिए मैं बता दूँ, वरना तो आप तो बस ऐसे भी कर लेते, 4% मतलब आधा 4 रुपया, 6 महीना दूना 12 महीने, एक साल, 4% एक साल, 4% 500 का, 4% 500 का 20 आंसर खत्म। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे कैसे लगा 10 क्वेश्चन जो मैंने बताया, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसका PDF मैं दे दूंगा, वहाँ से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इसी तरह के एग्जाम में आते क्वेश्चन, ठीक है, प्री में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस खूब करें। आपके जो है यहाँ से क्या कहते हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन वाला भी पार्ट होता है, वो तो इजी होता है, उसको भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन को कैसे कम समय में आप करते हैं उसको सॉल्व। ठीक है, फिलहाल आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू वेरी मच।